दोस्तों, आखिर बीजेपी इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती है? आखिर अपने साथ साथ बीजेपी देश की किरकिरी कैसे करा सकती है? आखिर बीजेपी के जो रणनीतिकार हैं, जो उसे संसद के अंदर और संसद के बाहर बोलने के लिए अलग अलग मुद्दों पर सलाह देते हैं, वो इतनी बड़ी चूक कैसे कर सकते हैं? ये सवाल एक बार फिर खड़े हो गए हैं। इसीलिए क्योंकि ऐसे आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी ने न केवल अपनी बल्कि पूरे के पूरे देश की इंटरनेशनल किरकिरी करा दी है। इतनी भारी भूल बीजेपी ने आखिर कर कैसे दी, सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी। दोस्तों, ये तो आप जानते ही कि संसद के अंदर हो या संसद के बाहर हो या गोदी मीडिया के चैनल्स हो या अखबार हो, इस वक्त एक ही मामला बीजेपी का नैरेटिव चलाया जा रहा है। वो ये कि जो फ्रेंच मीडिया कंपनी है मीडिया पार्ट, वो जॉर्ज सोरोस और राहुल गांधी तीनों मिलकर देश की अर्थव्यवस्था को अस्थिर करना चाहते हैं। मतलब अडानी के मामले का जवाब देते हुए संसद के अंदर भी और संसद के बाहर भी एग्जैक्टली यही बात बोली ना बीजेपी ने। संसद में, लोकसभा के अंदर निशिकांत दुबे ने ये बात बोली और राज्यसभा के अंदर दोस्तों सुधांशु त्रिवेदी ने ये बात बोली, और बाहर आकर संबित पात्रा, बीजेपी के सांसद और प्रवक्ता रह चुके संबित पात्रा ने तो इस मामले में बकायदा खुलासा करते हुए राहुल गांधी को देश का सबसे बड़ा गद्दार कह दिया। तो बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि जिस बात को लेकर इतना चिल्ला रही है बीजेपी, इतना हल्ला मचा रही है बीजेपी, क्या उसमें कोई सच्चाई भी है? क्या उसका कोई आधार भी है? क्योंकि जिस मीडिया कंपनी का नाम ले रही है बीजेपी, वो मीडिया कंपनी खुद सामने आ गई कहते हुए कि बीजेपी आखिर फेक न्यूज क्यों फैला रही है। दोस्तों, द वायर और द हिंदू ने खबर छापी है जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि फ्रेंच इन्वेस्टिगेटिव मीडिया आउटलेट मीडिया पार्ट, फ्रेंच की जो ये कंपनी है जिसको लेकर इतना हंगामा मचा हुआ है, उसने बीजेपी की आलोचना की है ये कहते हुए कि वो उसकी रिपोर्टिंग को गलत तरीके से स्टे कर रही, गलत तरीके से प्रदर्शित कर रही है और एक्सप्लॉइट कर रही है उसकी रिपोर्टिंग को, और बीजेपी के जो आरोप है उनका कोई आधार नहीं है। दोस्तों, मीडिया पार्ट के पब्लिशर और डायरेक्टर ने इस मामले में बकायदा एक बयान जारी करते हुए कहा है, मीडिया पार्ट फर्मली कंडम्स द इंस्ट्रूमेंटलाइजेशन ऑफ इट्स रिसेंटली पब्लिश्ड इन्वेस्टिगेटिव आर्टिकल अबाउट OCCRP बाय भारतीय जनता पार्टी बीजेपी। यानी कि मीडिया पार्ट भत्सना करता है, आलोचना करता है और निराधार मानता है उसके आर्टिकल को, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की है, देखिए पीएम मोदी का भी नाम इसमें है, इन ऑर्डर टू सर्व बीजेपी पॉलिटिकल एजेंडा। ये सब कुछ इसीलिए किया गया, मीडिया पार्ट की एजेंसी की प्रवक्ता और उनके डायरेक्टर कह रहे हैं कि ये सब कुछ इसीलिए किया गया ताकि बीजेपी के पॉलिटिकल एजेंडे को ये सूट करता है। आगे देखिए, एन अटैक प्रेस फ्रीडम, और ये जो लोकतंत्र में प्रेस की आज़ादी है उसको भी अटैक करता है। देखिए आगे डायरेक्टर कह रही हैं, बीजेपी रॉन्गली एक्सप्लॉइटेड मीडिया पार्ट आर्टिकल इन ऑर्डर टू स्प्रेड फेक न्यूज दैट वी नेवर पब्लिश्ड। मतलब कमाल हो गया दोस्तों, मीडिया पार्ट की डायरेक्टर कह रही हैं कि आपने, बीजेपी ने हमारे आर्टिकल को गलत तरीके से दिखाया, ऐसे दिखाया जो कभी हमने पब्लिश ही नहीं किया। फेक न्यूज फैला रही है बीजेपी। देखिए लिखा है इसमें, मीडिया पार्ट्स आर्टिकल इन ऑर्डर टू स्प्रेड फेक न्यूज दैट वी नेवर पब्लिश्ड। हमने जो पब्लिश ही नहीं किया उसको आगे बढ़ाकर बीजेपी फेक न्यूज फैला रही है। बताइए, जिस आर्टिकल का जिक्र कर करके, जिस मीडिया एजेंसी का जिक्र कर करके बीजेपी के नेताओं ने चिल्ला चिल्ला कर न्यूज चैनल्स में धनिया बो दिया, मतलब इतने दिनों से हल्ला ही उस बात पर मचा है, उसको लेकर उस जो मीडिया एजेंसी हैं उनके डायरेक्टर ये कह रही है कि हमने तो ऐसा कुछ पब्लिश ही नहीं किया, बीजेपी फेक न्यूज क्यों फैला रही है। आगे देखिए दोस्तों इसमें क्या लिखा है, देयर आर नो फैक्ट्स अवेलेबल सपोर्टिंग द कॉन्स्पिरेसी थ्योरी प्रमोटेड बाय बीजेपी। बीजेपी जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी प्रमोट कर रही है इसका कोई फैक्ट नहीं है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। सेड मीडिया पार्ट्स पब्लिशर एक्सप्रेसिंग फुल सपोर्ट टू करेजियस इंडिया एंड इंटरनेशनल जर्नलिस्ट हु रिपोर्ट एंड इन्वेस्टिगेट इन इंडिया। और भारत के जो फ्री जर्नलिस्ट हैं, जो लगातार अपनी आवाज़ बुलंद करते रहते हैं और इस तरह के खुलासे करते रहते हैं, उनको सपोर्ट देते हुए ये कहा है एजेंसी ने कि ये सब कुछ बीजेपी अपनी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को बढ़ावा देने के लिए जो फैला रही है, इसमें तो कोई फैक्ट ही नहीं है, इसमें कोई सच्चाई ही नहीं है। बताइए दोस्तों, जिस आर्टिकल को लेकर इतना हल्ला मचाया गया संसद के अंदर, संसद के बाहर, पिछले एक हफ्ते से इसके अलावा न्यूज चैनल्स में कुछ चल ही नहीं रहा है। उस आर्टिकल को जिसने छापा वो कह रहे हैं कि ये टोटल झूठ परोस रहे हैं, फेक न्यूज़ फैला रहे हैं, हमने तो ऐसा कोई आर्टिकल ही नहीं छापा है। अब बताइए सच क्या है और किसकी बात पर विश्वास किया जाए। मतलब ये तो हद ही हो गई दोस्तों। देश के अंदर
राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि आप अपने किसी उद्योगपति को बचाने के लिए विदेश की किसी मीडिया एजेंसी का हवाला देते हुए ये कह दे कि फलानी जो कंट्री है या फलानी कंट्री में रहने वाला जो जॉर्ज सोरोस है वो हमारे देश को अस्थिर करना चाहता है। और ये कोई पहली बार नहीं है। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको एक खबर दिखाई थी ना, जिसमें अमेरिकी दूतावास के प्रवक्ता ने इस मामले में आपत्ति जाहिर करते हुए कहा कि इस तरह की बयानबाजी बीजेपी को नहीं करनी चाहिए। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका पर जो ये आरोप लग रहे हैं कि वो मोदी सरकार को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, ये झूठे हैं, बेबुनियाद हैं, गलत हैं, और ये भारत और अमेरिका के रिश्तों के लिए ठीक नहीं है। अब बताइए, भारत और अमेरिका के रिश्ते तो हमेशा चलते रहेंगे। मोदी जी आज हैं कल नहीं है, बीजेपी आज है कल नहीं है, कल को दूसरी सरकार आएगी, दूसरी पार्टी की सरकार आएगी। ऐसा तो है नहीं कि ये हमेशा के लिए आ गए। लेकिन आप सोचिए, अमेरिका और भारत के रिश्ते तो हमेशा रहेंगे ना, और हर सरकार जो आती है वो यही कोशिश करती है कि पिछले सरकार में जिस तरह के रिश्ते रहे हम उनको और आगे बढ़ाएं, उनको और मजबूत करें। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ उल्टा हो रहा है। मतलब आप देखिए, दो मामले बीच देखे गए, इन दो मामलों में सीधे सीधे बीजेपी के आरोपों को निराधार बता दिया। किसने? पहले यूएस की एम्बेसी ने, कि आप इस तरह की बातें मत कीजिए, हम क्यों आपकी सरकार को डिस्टेबलाइज करेंगे, हम क्यों आपकी सरकार को कमजोर करेंगे, ठीक है। और अब जिस मीडिया एजेंसी का हवाला देकर इतना शोरगुल मच रहा था, वो मीडिया एजेंसी कह रही है हमने तो ऐसा कोई आर्टिकल ही नहीं छापा, बीजेपी प्रोपेगेंडा क्यों फैला रही है, फेक न्यूज क्यों फैला रही है। दोस्तों, यहां मैं ये भी कहना चाहती हूं, अमेरिका में तो मोदी जी के खासम खास मित्र, जिनके लिए मोदी जी ने एक वक्त में प्रचार किया था, अब की बार ट्रंप सरकार, वो हार गए थे वो अलग बात है, लेकिन मोदी जी की तो पक्की दोस्ती है ना एकदम ट्रंप जी से। तो ट्रंप जी को फोन क्यों नहीं करते हैं मोदी जी कि देखिए आपका जो जॉर्ज सोरोस है वो मेरी सरकार डिस्टेबलाइज करना चाहता है, मेरी सरकार को कमजोर करना चाहता है। मतलब ये किस बात की दोस्ती है जो संसद के अंदर संसद के बाहर राहुल गांधी को गद्दार कह सकती है, लेकिन मोदी जी फोन नहीं कर सकते हैं कि भाई क्यों आप मेरी सरकार को डिस्टेबलाइज करते हैं। बात ऐसी है दोस्तों कि ये जो जोखिम है ये किसी भी सरकार को नहीं उठानी चाहिए। भाई किसी उद्योगपति को लेकर कोई मामला है, आपको संसद के अंदर बहस नहीं करानी, वो अलग बात है, लेकिन उस मामले को ढकने के लिए या उस मामले से बचने के लिए आप ऐसी कोई थ्योरी खड़ी कर दें, जिस आधार पर खड़ा कर रहे हैं उस आधार पर ही चोट पड़ रही है। भाई जिस मीडिया एजेंसी को आपने कोट किया वो मीडिया एजेंसी कह रही है कि फेक न्यूज फैला रहे हैं आप लोग, और जिस देश पर ये आरोप लगा रहे हैं आपकी यूएस हमारी इकोनॉमी को वीक कर रहा है, वहां की एम्बेसी कह रही है कि आप इस तरह के आरोप क्यों लगा रहे हैं, हम क्यों आपकी इकोनॉमी को कमजोर करेंगे। और इन सब में मोदी जी कहां खड़े हैं? इन सब में मोदी जी राइजिंग राजस्थान के कल के इस कार्यक्रम में खड़े हुए हैं, जहां पर वो गौतम अडानी के साथ स्टेज शेयर करते हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी मोदी और गौतम अडानी साफ दिखाई देते हैं। दोस्तों, बीजेपी की गौतम अडानी को लेकर कोई भी रणनीति हो सकती है, वो रणनीति बनाने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या ये रणनीति भारत के जो दूसरे देशों के साथ संबंध है उसको जोखिम में डालकर अपनाई जाएगी क्या? आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या ये सब करके बीजेपी ने बेमतलब में अपनी इंटरनेशनल फजीहत नहीं करवा ली, इंटरनेशनल बेइज्जती नहीं करवा ली? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स फॉर ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें दोस्तों तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।